वेगलज्जल प्रवाह पावितस्थले खलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिकाम् पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। आज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि, चांदनी दशमी। कल देवोत्थान एकादशी होगी, जिस दिन भगवान उठते हैं, वो होगी कल। तुलसी विवाह कल होगा। आज कार्तिक मास का 23वां अध्याय शुरू होगा। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, इस कारण के उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का जो मूल होता है भाग, जड़ भाग जो होता है, प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। इसीलिए तुलसी की जड़ की मिट्टी जो है वो सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली होती है। तो हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में वर्तमान है वो घर असलियत तीर्थ स्वरूप है। उस घर में यम के दूत कभी नहीं आते। सब पापों को नाश करने वाला, अभीष्ट फल को देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह तुलसी की सेवा करता है, वो यमराज को नहीं देखता। बड़े से बड़ा संकट भी उससे टल जाता है। भगवती नर्मदा नदी का दर्शन करना, गंगा स्नान करना, तुलसी के का संसर्ग करना, तुलसी को स्पर्श करना, ये तीनों एक बराबर है, पुण्यप्रद है। तुलसी का पौधा लगाने से, सींचने से, दर्शन करने से, तुलसी को छूने से, जल सींचने से, जोत जगाने से, आरती करने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि सब संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान शंकर की पूजा करते हैं वो पुनः गर्भ में नहीं जाते, वो जीवन मुक्त हो जाते हैं। बहुत ही सुलभ से सुलभ है कि तुलसी के पत्ता भगवान शंकर जी पर चढ़ता है। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियां, विष्णु प्रभृति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के साथ यानी कि तुलसी के पास जो अपना प्राण विसर्जन करते हैं वो चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, उसको यमराज जी नहीं देख सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं वो सहज ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा किए गए
पाप भी उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर सकते। हे राजन, जहां तुलसी के वन की छाया हो वहां पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान सर्वदा के लिए अक्षय होता है। तो हे राजन, आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी दान करते हैं उनके पितर यदि नरक की यातना भी भोग रहे हों तो भी मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह, शरीर में जो आंवले को धारण करते हैं उनका विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले के फल, तुलसी के दल को पानी में मिलाकर के जो प्राणी स्नान करते हैं उनको गंगा स्नान का फल मिलता है। और जो मनुष्य आंवले के पत्ते, फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उनको स्वर्ण, मणि, मोतियों द्वारा भगवान का पूजन का फल प्राप्त होता है। वैसे भी आंवले की पूजा तो धनदायक है, धन देने वाली है, लक्ष्मी वर्धक है। कार्तिक के महीने में सब तीर्थ, ऋषि, देवता, यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में आता है, 16 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में सूर्य तुला राशि में होता है, आंवले के वृक्ष में वास करते हैं सारे देवता आंवले के वृक्ष में ही वास करते हैं। बस आंवले की पूजा हो गई तो सारे देवताओं की पूजा हो गई। अब की बार तो आषाढ़ के महीने से ही अपने तुलसी आंवला लगा हुआ है परमानेंट। बहुत माताओं ने कल आंवले के नीचे ही जोत जगाई है, बहुत अच्छा किया, ज्ञान हो गया। कार्तिक में आंवले का पत्ता जो तोड़ता है वो नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठ करके भोजन करता है उनको अंत संसर्ग में सब दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक के महीने में जो आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करता है उसको श्री भगवान विष्णु अक्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवला और तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। आंवले का और तुलसी का बहुत बड़ा महात्म है, इनको कोई वर्णन नहीं कर सकता। इसीलिए धात्री और तुलसी की जन्म कथा ये है। सुनने से मनुष्य अपने वंश के साथ मुक्ति प्राप्त कर लेता है। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली मुकुट कुंडल करल कुटी सांवरे राघे वरम।